हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो हमारे क्लाइंट्स और हमारे कस्टमर्स हमसे पूछते हैं उसका आपको जवाब देंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन ये है कि क्या आप लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर दोनों अलग अलग केमिस्ट्रीज़ की बैटरी हैं और उन दोनों को क्या आप साथ में फ्लाई कर सकते हो? लाइक आप एक पैरेलल कनेक्टर लेके आपस में एक साइड पे लिथियम आयन और एक साइड पे लिथियम पॉलीमर को लगा के, या आप सीरीज़ कनेक्टर लेके उसको अपने क्वाड या प्लेन पे लगा सकते हो। दूसरा सवाल ये है कि क्या अगर आप लिथियम पॉलीमर यूज़ कर रहे हो और आप शिफ्ट होना चाहते हो लिथियम आयन पे, तो क्या आपको शिफ्ट होना चाहिए या नहीं? बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपके दोनों सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे, तो वीडियो को पूरा लाजमी देखेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिथियम आयन की केमिस्ट्री को। तो अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी केमिस्ट्रीज़ की। तो सबसे पहले अगर हम लिथियम आयन की बात करें तो ये आपके सामने मैं आपको एक लिथियम आयन बैटरी का 4S कन्फिग्रेशन के अंदर एक पीस दिखा रहा हूँ। ये ट्रांसपेरेंट में आपको इसलिए दिखाई जा रही है ताकि आपको इसके अंदर का स्ट्रक्चर नज़र आ जाए कि ये किस तरीके से बनाई जाती है, बनी जाती है, या किस तरीके से कॉन्फ़िगर होती है। जो लिथियम आयन बैटरीज़ ड्रोन्स और यूएवीज़ के अंदर यूज़ होती हैं, वो बेसिकली आईएनआर केमिस्ट्री का यूज़ करती हैं। अब आईएनआर क्या है? सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास जैसे ये लिथियम आयन बैटरी है, वैसे ही जिन सेल से ये बनती है वो मेरे पास कुछ सैंपल सेल्स मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर ये कैमरा फोकस कर रहा है तो ये मेरे पास कुछ सेल्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर अच्छा, तो आई थिंक कि काफ़ी हद तक फोकस हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको आईएनआर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आपको आईएनआर दिखेगा, आपको शायद इसमें क्लियर ना दिखे। तो आईएनआर एक बेसिक केमिस्ट्री है जो कि हम ड्रोन्स के अंदर यूज़ करते हैं। आईएनआर जो बेसिकली इंडिकेट करता है वो करता है निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट ऑक्साइड। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है। दरअसल इसके अंदर कैथोड और एनोड होता है, तो ये उन निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट ऑक्साइड जिससे ये बना है, जिसके अंदर के जो इसके पार्ट्स हैं वो इन्हीं एलिमेंट से बने हुए हैं, तो इन्हें हम आईएनआर कहते हैं। तो जो ये टाइप है केमिस्ट्री की हम यूज़ करते हैं लाइक मोस्ट ऑफ द ड्रोन्स, यूएवीज, ई बाइक्स, ई कार्स के अंदर, और लाइकली यही यूज़ होती हैं। और भी केमिस्ट्रीज़ आती हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट भी आता है, और बहुत सारी केमिस्ट्रीज़ हैं, वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन मोस्ट लाइकली क्योंकि ये हमें एक अच्छा डिस्चार्ज और एक अच्छी कैपेसिटी होल्ड करता है, तो हम इन सेल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये एक लाइपो बैटरी है। इस तरीके से ये आपको शेप में मिलती है, जैसे आप इसकी शेप देख सकते हो। और अंदर से लाइक ये इसके जो सेल होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, लाइक रेक्टेंगुलर सेल्स। होप्स हो कि आपको नज़र आ रहे हो। तो इस तरह के सेल्स कंबाइन होके आपका इस तरह का एक पैक बना देते हैं। लाइक सेम एज कॉन्फ़िगरेशन आपको काफ़ी हद तक सेम ही दिख रही होगी। लिथियम पॉलीमर मतलब अब इसके अंदर जो कैथोड और एनोड यूज़ हुए हैं वो मोस्ट लाइकली पॉलीमर का यूज़ करते हुए यूज़ हुए हैं। ये तो बता दी मैंने आपको बेसिक टर्म्स। अब दोनों में फ़र्क ये है कि जो लाइपो है मिनिमम कैपेसिटी होल्ड करने को अलाउ करेगा, लेकिन मैक्सिमम डिस्चार्ज देने को प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से आपके पास लिथियम आयन है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी होल्ड करेगा लेकिन मिनिमम डिस्चार्ज देने को अलाउ करेगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श किस्म की फ़्लाइंग करते हैं और आपको अगर 2 या 3 मिनट का ही फ़्लाइट टाइम चाहिए हो और उसमें आपको लगता है कि ये फुलफ़िल कर रहा है आपकी सारी नीड्स को, तो आप बिल्कुल लाइपो पे जा सकते हैं, जो कि आपको 2, 3, 5 मिनट्स का बैकअप टाइम दे रहा होगा आपकी हार्श फ्लाइंग पे, और कुछ इस किस्म की फ़्लाइंग आपको मिल रही होगी। और इसी तरीके से अगर आप बिगनर हैं या फिर आप क्रूज़र हैं कि आप चाहते हैं कि आपका जो क्वाड है या आपका यूएवी है वो लाइक हमें मैक्सिमम इंडोरेंस दे, तो आप बगैर किसी मशवरे के, बगैर किसी थॉट के आप इस बैटरी की तरफ जा सकते हैं। लाइक आपको ये पैक्स जो हैं लाइक 40-45 एम्प्स मैक्सिमम ब्रस्ट पे दे सकते हैं, और ये जो पैक्स हैं ये भी आपको ब्रस्ट करंट देने पे आए तो आपको अराउंड 100 एम्प्स और 80 एम्प्स देने को कोई मसला नहीं करते। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन ये था कि क्या हम लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर को
पैरेलली कनेक्ट करके अपने यूएवीज या ड्रोन्स में यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एक पैरेलल कनेक्टर लगा दें XC60 पे और उसके बाद बगैर किसी इशू के हम उसे चलाएं। इज़ दैट पॉसिबल? एब्सोल्युटली नॉट। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, क्योंकि इन दोनों का डिस्चार्ज रेट अलग अलग है। अब फर्ज करें ये 80 एम्प्स डिस्चार्ज दे रहा है मैक्सिमम, ये 40 एम्प्स दे रहा है, और अगर आपने इन दोनों को कंबाइन करके लगा दिया है और आप अपना इस पे मैक्सिमम 30-40 एम्प्स का लोड डाल रहे हैं, लाइक कंटिन्यूस डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको जैसे पता है कि ये 1500 mAh है और ये 4000 mAh है, दोनों की कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले तो ये होगा कि फर्स्ट फ्यू मिनट्स के लिए जो आपका यूएवी या ड्रोन है या जो लोड है वो लिथियम पॉलीमर से करंट ड्रॉ करेगा, और उसके बाद जैसे ही लिथियम पॉलीमर का जो वोल्टेज है वो ड्रॉप डाउन लाइक 3.2 से बिलो होना शुरू हो जाएगा, तो वो फिर लिथियम आयन पे फोकस करेगा। ऑल्दो दोनों साथ साथ कंज्यूम हो रहे होंगे, लेकिन लिथियम आयन स्लो हो रहा होगा। अब ये होगा कि आपका यूएवी इसको कंज्यूम करेगा। ओएसडी पे आपको वोल्टेजेस नॉर्मली दिखाएगा जितने दिखाने चाहिए, आपको लगेगा कि आप इजी टू फ्लाई हैं और सेफ टू फ्लाई हैं। और उसके बाद ये होगा कि यहाँ से आपकी बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज होना लग जाएगी, क्योंकि इसके डिस्चार्ज वोल्टेजेस और इसके डिस्चार्ज वोल्टेजेस में फ़र्क है। लाइक लाइपो जो है वो 3.4 और 3.2 के नीचे आते ही बिल्कुल बेकार हो जाती है, और उसके बाद लाइक आप 2.8 पे समझे तो डेड हो जाती है। उसके बाद लाइपो को रिकवर करना इम्पॉसिबल है। लेकिन जहाँ लिथियम आयन की बात करें तो लाइक आप इसे 2.6 से भी बिलो यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप इसे चार्ज करें तो आपको मैक्सिमम कैपेसिटी दे रही होगी जो ये होल्ड करेगी। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप दोनों को साथ फ्लाई करें। जब भी आपने फ्लाई करना है तो लाइक आपने सेम कैपेसिटी और सेम सी रेटिंग के पैक्स को मिक्स करना है। लेट से ऐसे 2 पैक्स हैं, उन दोनों पैक्स को पैरेलली कनेक्ट करके फिर आप फ्लाई करें। ऐसे ही लिथियम पॉलीमर को फ्लाई करना है तो लिथियम पॉलीमर के 2 पैक्स को पैरेलली कनेक्ट करके फ्लाई करें। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ कि अगर आप लिथियम पॉलीमर उड़ा रहे हैं, लिथियम पॉलीमर के पैक्स उड़ा रहे हैं, तो क्या आपको लिथियम आयन पे आना चाहिए? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि अगर तो आपकी फ्लाइंग 2 to 3 मिनट्स पे डिपेंड है और बहुत ज़्यादा हार्श फ्लाइंग कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो आपको लिथियम आयन पे आना चाहिए। ठीक है, लिथियम आयन बहुत ज़्यादा आपको लिथियम आयन आपको उतना डिस्चार्ज रेट नहीं देगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपकी फ्लाइंग इन जैसी नहीं है या इस तरह की नहीं है जैसे ये लोग फ्लाई करते हैं, तो विदाउट एनी थॉट आपको लिथियम आयन की तरफ आना चाहिए, क्योंकि आपका प्रैक्टिसिंग टाइम भी बढ़ेगा और ये उससे बहुत ज़्यादा सस्ती भी है। लाइक अगर आपको ये $50-60 की पड़ रही है तो ये आपको $40 की पड़ रही होगी। इकोनॉमिकल प्राइस है और हर बिगनर इसको ख़रीद सकता है, ये एक प्लस पॉइंट है। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन अभी फिर भी कोई आपका डाउट है जो आपको जानना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दो अपने सवाल, क्वेश्चंस। मैं उनका जितनी जल्दी हो सकता है रिप्लाई करूंगा, या अगर तो कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जिस पे लगा वीडियो बनानी चाहिए तो वीडियो बनाई जाएगी। तो साथ ही आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी दबा दो ताकि कोई भी आने वाली अपडेट या वीडियो मिस ना हो। और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसे चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। So that's it for the video, and that's your friend Maz. We will see you in the next video. Bye bye.